इसमें एक क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत है, उसको सही कर लेना। बयाना दुर्ग था उसमें पहला, सबसे प्रथम प्रथम विजेता दुर्ग है ना, पहला कीर्ति स्तंभ दे रखा है ना, कीर्ति स्तंभ पहला विजय स्तंभ दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है शायद, तो कौन सा है? दूसरा। हाँ तो उसमें बयाना दुर्ग है, उसका आंसर को सही कर लेना, उसमें आंसर इसको सही कर लेना, बयाना दुर्ग है। हाँ उसमें आंसर गलत दे रखा है, आंसर की में पीछे आंसर देखो, आप सीधे रखा है, उसको बी कर लेना। ऐसा कोई टॉपिक है जिसकी मैंने आपको शीट नहीं दी? ये लंबा टॉपिक खींचिए, बहुत लंबा खींचिए ना ये टॉपिक। ये आभूषण वाला दिया मैंने आपको पीडीएफ, शीट शीट दे देना, आपकी ले लेना, आपकी शीट मिल गई। ले लो अपनी अपनी व्यवस्थाओं की ले लो। हाँ बेटा, हेलो, क्या था उसका नाम? जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जो जानागढ़ दुर्ग है वो तो है प्रतापगढ़ में, कहां पर है? लिखना नहीं सर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जानागढ़ दुर्ग है वो तो है प्रतापगढ़ में, कहां पर है? और जो जूनागढ़ दुर्ग है वो है बीकानेर में, कहां पर? लिखना नहीं कुछ भी। जो बीकानेर, जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की, बीकाजी की, बीकाजी क्या टेकरी के स्थान पर हुआ था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी टेकरी के स्थान पर? बीकाजी की टेकरी के स्थान पर हुआ था। ओके क्या? बीकाजी की टेकरी के स्थान पर हुआ था जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। और जूनागढ़ दुर्ग बीकाजी की टेकरी थी, मतलब राव बीका की टेकरी थी, उसके स्थान पर राय सिंह ने, किसने? अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण कराया था। राय सिंह ने, किसने? किसने? राय सिंह ने अपने मंत्री, कौन से मंत्री? अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण कराया था। अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का क्या करवाया था? किसने 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 किसने? क्लियर क्या? देखो, महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? और उदय सिंह के टाइम पर अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। महाराणा प्रताप की किसका नाम? पिता का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? क्या नाम था? और उदय सिंह के समय, किसके समय? उदय सिंह के समय चित्तौड़ पर, किस पर? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था किसने? 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 अकबर ने आक्रमण कर दिया था। उदय सिंह जंगलों में चले गए और दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप गए थे। नहीं नहीं, राय सिंह का तो कोई मतलब ही नहीं था उसमें। दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप गए थे जयमल और पत्ता को। जयमल और, अभी आपको हिस्ट्री वाले सर बताएंगे ये बात, है ना। जयमल और पत्ता ने बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा और उसमें उनका एक साथ, उनका एक देवता ने दिया, उनका नाम था कल्ला जी। क्या? जो कल्ला जी चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, चार हाथों वाले देवता के रूप में। अब सर, वीर कल्ला जी, कौन से कल्ला जी? क्या मोबाइल से बात करते तो मुझसे खूबसूरत है क्या वो? मुझसे सुंदर थोड़ी होगी वो। और वो क्लियर क्या? तो सर, वीर कल्ला जी चार हाथों वाले देवता, कौन से देवता? चार हाथों वाले देवता हैं। अब उससे जो जयमल और पत्ता इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को किसके सेना नायक थे वो? उदय सिंह के। उदय सिंह के सेना नायक थे और वो इस दुर्ग में शहीद हो गए। क्या हो गए? अकबर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ, अकबर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी घोड़े पर बैठी हुई, किस पर बैठी हुई? हाथी पर बैठी हुई जो प्रतिमा है वो आगरा के मुख्य किले में स्थापित करवाई। आगरा के मुख्य किले में स्थापित। ये एक सरल बात थी जो सबको पता थी पहले से, ये इंपॉर्टेंट बात भी नहीं, क्योंकि सरल बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ऐसी एक प्रतिमा, ऐसी एक
ऐसी एक प्रतिमा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग पे स्थापित करवाई। किस पे स्थापित करवाई? कौन से दुर्ग पे स्थापित करवाई? राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित किस किस की? जयमल और ओके क्या? जयमल और पत्ता। क्लियर क्या? जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग कहां है? तेज बोलो ना। और जानागढ़, जानागढ़ निर्माण किसने कराया था? निर्माण किसने कराया था? और जयमल और पत्ता की हाथी पर बैठी हुई प्रतिमा जूनागढ़ दुर्ग में। क्लियर? जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? एक तो होता है शिलालेख। क्या होता है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तो एक सीडी है, हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। क्या बनेंगे? आईपीएस बनेंगे। और 2-4 साल बाद अपना बंगला होगा गांधीनगर में 5000 वर्ग गज का। कितने वर्ग का? बाहर उसके नाम लिखा होगा रामलाल आईएएस संघ काली आईपीएस। क्या वो तुमको ऐसे खुली जुल्फों से और सुबह सुबह चाय बना के लाएगी, तुम ऐसे मिराज खा रहे हो। क्या खा रहे हो? तो सर, तो जो चाय बना, तो जो बाहर जो नाम लिखा हुआ है उसको बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? अब भी तुम्हारे तो बड़े घरों में तब भी होते हैं, पापा का नाम होगा ना घर के बाहर। किस किस के है? अच्छा, सबके। हमारे तो स्वागतम लिखा हुआ है बाहर मकान में ना, वो शादी के टाइम का। क्लियर क्या? बड़े तुम्हारे होगा, सबके होगा, हमारे नहीं है। हैं? हाँ, पता है, ऐसे गांव में बता देना डायरेक्ट उसका घर है, वहां चल जाओ। समझ गए ना? हाँ सर, तो क्या नाम था उसका? वो तो होता है शिलालेख। वो क्या है? नेम प्लेट, वो तो शिलालेख है। लेकिन एक होती है प्रशस्ति। क्या होती है? प्रशस्ति। किसकी प्रशंसा की जाए इस दुर्ग में, बताओ? किसकी? राय सिंह की प्रशंसा की जाएगी, उसका दुर्ग है ना। तो ये किसमें? राय सिंह की प्रशस्ति है इस दुर्ग में। किसकी प्रशस्ति है? राय सिंह की प्रशस्ति है इस दुर्ग में। राय सिंह की प्रशस्ति। किसकी प्रशस्ति है? किसकी प्रशस्ति है? राय सिंह की प्रशस्ति है। राय सिंह की क्या है? राय सिंह की प्रशस्ति है सर इस दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह की क्या है? राय सिंह की क्या है? राय सिंह की प्रशस्ति है। प्रशस्ति प्रशंसा में लिखो ना तुम, तुम्हारी वॉइस बहुत स्वीट है, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं। तो एक तो औरत करते, एक आदमी की करें। किसी करें? आदमी जैसी करनी पड़ती है ना, प्राइवेट जॉब में करनी पड़ती है बॉस की। तुम बहुत अच्छे हो तो करनी पड़ती है वो प्रशस्ति। हो क्या है? प्रशस्ति, समझ गए ना? प्रशस्ति। राय सिंह की प्रशस्ति के लेखक हैं जयिता। बोलो जयिता, बोलो जयिता। और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? समर सीधी। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में। मंत्री करमचंद की हाथी पर सवार प्रतिमा है। किस पर? क्लियर क्या? और बीकाजी की टेकरी बना राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति है राय सिंह जी की, जिसके लेखक हैं जयिता। कौन है? कौन है? मैडम, ये दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, क्या विश्व का एकमात्र दुर्ग है ये, जिस दुर्ग के अंदर लिफ्ट है सर। लिफ्ट। लिफ्ट क्या है? क्या है? क्या है? लिफ्ट। क्या है? लिफ्ट है। तुमने कहा था ना कि लुक बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है, तो मेरे को बहुत बुरा लगा कल से कि लुक बहुत मायने रखता है। क्या? अब हमारी शक्ल ही भैंस जैसी है तो क्या करें हम, हमारी गलती है किसमें? तो सर, इस दुर्ग में पंडित दीनानाथ शर्मा ने, पंडित दीनानाथ इस दुर्ग के बारे में कहा था। कौन दुर्ग के बारे में? जूनागढ़। सर मैं लिखाऊंगा, भगवान के समय लिखाऊंगा सर, एक बार सुनो। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने सुना है, मैंने, कि दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के पर दीवारें, इस दुर्ग को देखकर ऐसा लगता है कि दीवारें बोलती हैं। दीवारें ओके क्या? कौन सी दुर्ग को देखकर? तुमको जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है? कौन सी इमारत जयपुर में सबसे अच्छी लगती है? आमेर। और तुम्हारा फेवरेट? मेरा बिरला मंदिर है। मेरा सोच, मैंने देखा नहीं ना, इसका मतलब ज्यादा मेरा बिरला मंदिर फेवरेट है। मेरा बिरला मंदिर। तो आपका? जवाहर सर्किल। अच्छा, खुद दूसरे को जाकर डिस्टर्ब करते हो, खुद अपनी अपनी व्यवस्था लेके जाते हो। हाँ, कई ऐसे होते हैं दूसरे को जाकर डिस्टर्ब करते हैं वो हाँ बेटा। हाँ सर, जवाहर सर्किल अच्छा है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। बहुत सबसे बड़ा सर्किल है सर। वो बच्चा गया क्या, वो झाड़ियों वाला? हाँ बेटा। तो सर इसमें बहुत अच्छी बात है,
किस दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग में गणेश जी की, किसकी? सिंह पर बैठी हुई प्रतिमा है। किस पर? सिंह पर बैठी हुई प्रतिमा है। ओके बोलो। सिंह पर बैठी हुई प्रतिमा है, कौन से दुर्ग में? सिंह पर बैठी हुई प्रतिमा है। ओके बोलो। शेर पर, किस पर? शेर पर बैठी हुई प्रतिमा है इस दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग। अब मेरी बात सुनो सर, बताओ इसमें कौन कौन सी माता का मंदिर होगा? सुनो पहले। राठौड़ों का आदि पुरुष था राव सिंहा। राठौड़ों का आदि पुरुष है राव सिंहा। राव सिंहा का चंदन का सिंहासन है इसमें। किसका सिंहासन है? कौन से दुर्ग में? जी। कौन से दुर्ग में? एक इसमें नागनीची माता का मंदिर है, कौन सी माता का? एक इसमें करणी माता का मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर है? कौन से मंदिर में? कौन से दुर्ग में? कौन सी माता का मंदिर है? करणी माता का मंदिर। क्लियर क्या? करणी माता का। अब फिर तुम कहते हो बहुत धीरे हो रहा है, एक चीज और समझानी है, लंबी है चीज सर, समझाना पड़ेगा ना सर। क्या लिखाऊं डायरेक्ट ही? चलो लिखो पहले थोड़ा सा, तुम लिखाते नहीं हो फिर। जूनागढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? लिखो, इस दुर्ग का निर्माण 1514 में, नहीं 1594 में, 1594 में, 15 किसमें? 94, 1594 में। अच्छा 12th स्कूलिंग कहां से हुई मेरी बच्ची की? हाँ केवी। अच्छा उन दीदी की केवी से हुई थी, उनकी आर्मी से। आपकी कहां से हुई बेटा स्कूलिंग बच्चा? हैदराबाद में। आपके पापा आर्मी में? हाँ बेटा आपकी स्कूलिंग कहां से हुई सर? हाँ टोंक से। आपकी सर? आप कौन से स्कूल? मांगियावास में। अच्छा विद्या भारती कहां पर है? सीकर। सर मैं दीदी 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 कौन से स्कूल? हाँ बरकत नगर, बरकत नगर। अब सर आपकी? जयपुर। कौन से स्कूल है? कौन सा स्कूल? संजय। कौन से संजय मेमोरियल? कौन कौन सी जगह? कहां पे? अच्छा चराखड़ी, दिल्ली। अच्छा दिल्ली से हो सर आप? अच्छा बहुत अच्छा सर। पाली से हुई है आप? बगरू गवर्नमेंट स्कूल। घुघरी खा के पैदा पड़े हुए हैं। आई ऑल्सो घुघरी प्रोडक्ट। जयपुर से। कौन सा स्कूल? मैं पोद्दार स्कूल से पढ़ा हूँ, 12 11 12 मेरी पोद्दार स्कूल से हुई है। सुना है आपने पोद्दार स्कूल? कौन सा स्कूल है? ब्लू हेवन। ये अच्छा यहाँ मानसरोवर में बहुत बड़ा स्कूल है, हम तो बाहर का गेट ही गेट देखा है हमने तो। ये जयपुर बहुत अच्छा सुकून मिलता है। इतने बड़े इतने स्टैंडर्ड वाले बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कितना मेरे कॉन्फिडेंस को आप सीमा नहीं लगा सकते। लिखो आप। पर मेरी बच्ची मैनेज कर रही है, देखो इंग्लिश मीडियम से, फुल्ली इंग्लिश मीडियम से, लेकिन बच्चे मैनेज कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बोलो हमारी बदकिस्मती है। 1594 में, 1500 लिख लिया। राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री, राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री, राय सिंह ने अपने क्या, करमचंद की देखरेख में, अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में, करमचंद की किसमें, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का क्या करवाया था? ओके बोलो। लिखो, इस दुर्ग की आकृति, इस दुर्ग की आकृति चतुष्कोणीय है। इस दुर्ग की आकृति चतुष्कोणीय है। कौन सा कोणीय है? चतुष्कोणीय है। इस दुर्ग की आकृति कैसी है? जिसमें कुल 17 बुर्जे हैं। 17 सॉरी 27 बुर्जे हैं। अभी इस बात में बहुत बड़ी बहस हो गई थी मैम। मैं बुर्ज, पिलर्स, पिलर्स क्या? पिलर्स 27 बुर्ज हैं। बुर्ज पिलर्स। बताओ सोनारगढ़ दुर्ग में कितनी बुर्ज हैं? 99। बहुत अच्छे, 99 बुर्ज हैं। आगे लिखो,
इस दुर्ग में जूनागढ़ प्रशस्ति है। इस दुर्ग में जूनागढ़ प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति है? जूनागढ़ प्रशस्ति है जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है तथा इसके लेखक, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है तथा इसके लेखक जयिता हैं, तथा इसके लेखक जयिता हैं। कौन है? ओके क्या? लिखो अगले में, जूनागढ़ दुर्ग में कलिंग शिलालेख का भी, कलिंग शिलालेख का भी, कलिंग शिलालेख, कौन सा शिलालेख? कलिंग शिलालेख का भी उल्लेख है। मैडम बताना तो पड़ेगा ना, समझाना तो पड़ेगा ना, टाइम लगे सर क्या करें। और अभी तो एग्जाम है, तो टाइम है इतनी जल्दी कहां है? एग्जाम कब है? एग्जाम कन्फर्म है क्या? लेट होगा, अभी तो 2051 से पहले नहीं होगा, टेंशन मतलब। तो हाँ बेटा, कलिंग शिलालेख का क्या मतलब है वो बता रहा हूं मैं आपको। बैंक सुना सर जो पढ़े वो कम से कम पूरा त्याग पढ़े। देखो सर, एक अशोक था। अशोक कौन था? मौर्य वंश में एक शासक था अशोक। कौन था? और उसके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। मतलब इसका, इस शिलालेख का उल्लेख इसमें इसलिए मिलता है कि सर अशोक ने क्या बिल्कुल रंग भेद को मिटा दिया था अपने टाइम पर। रंग भेद क्या होता है? काले गोरे का भेद है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल मिटा दिया था। और वो इसको फॉलो किया था राय सिंह ने। किसने? कैसे फॉलो किया था सर? कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार वो अशोक के पापा हैं। किसके पापा हैं? बिंदुसार अशोक के पापा हैं। और उनकी 100 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? और 100 रानियों के एक पुत्र है। इतना बड़ा सौंदर्य प्रेमी है वो बिंदुसार कि रानियों को तो छोड़ो, दासियां तक उसके दरबार में सांवली सलोनी नहीं थी। इतना बड़ा सौंदर्य प्रेमी है वो। कौन? अब क्या दूसरे नंबर पे उसके अशोक पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अशोक पैदा हुआ। तो अशोक अपने जैसा था, मतलब नॉर्मल सांवला सलोना सा। तो नॉर्मल था, तो उसने वो आया अपनी पत्नी के पास और कि उसने देखा उसको, अशोक को ऐसे गोद में उठाया। उसने कहा कि, समझ लो ना, मैं गोरा तू गोरी, बार बार में वहां जाती हो ना पियर। तो उसने कहा कि आपकी कसम मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं ऐसी वैसी। तो उसको क्या शुरू से वो कम प्यार करता था। किसको? किसको? देखो माँ बाप भी करते हैं पार्सलिटी, तुम चाहे कितनी भावनाओं में बहो, ये करते हैं क्या? जैसे हम 3-4 भाई हैं, मान लो हम ये हम 2-3 भाई हैं, ये मेरी बहन है, और तो ये भाई बहन है, तो क्या बार बार इस रिश्तेदारों के सामने इसको ही बुलाएंगे गोरा है ना? ये बच्चा इसको थोड़ी ज्यादा इज्जत, घर में कमाने वाला जो बेटा होता है ज्यादा, उसको भी थोड़ी ज्यादा इज्जत देते हैं, ज्यादा वेटेज मिलता है। तुम मानो ऐसा नहीं है क्या? हाँ। तो क्या था कि अशोक को थोड़ा कम मिला था, अशोक को प्यार कम करते थे वो। कौन? हाँ। तो सर उसके बाद क्या हुआ, 10 बात सुनो। धीरे धीरे बड़े होते गए 100 के 100 राजकुमार, 100 के। अशोक जब बड़ा हुआ तो उसको पहली बार एक चीज समझ में आ गई कि बिना बड़ा बने कुछ नहीं है। बिना बड़े बने राजयोग लूंगा। कौन सा योग? गवर्नमेंट जॉब लूंगा, ऑफिसर बनूंगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनूंगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो सर क्या हुआ कि धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसके गुरु का नाम था राधा गुप्त। क्या नाम था? किसके गुरु का नाम? अशोक के गुरु का नाम था राधा गुप्त, जो चाणक्य का पोता था। चाणक्य का। उसने कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे ही बनाऊंगा। क्या? तो एक बार क्या हुआ कि अशोक को वह तक्षशिला पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया बिंदुसार ने, और कोई हथियार नहीं दिया। कोई हथियार, तो टेक्निकल था ना बंदा, बीसीए किया हुआ था उसका। जीत के आ गया, जीत के
दूसरे नंबर पे बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा, क्या नाम था उसका? बहुत फ्रेश हो, सच बताऊं, उसके बड़े बेटे का नाम था सुशीम। क्या नाम था? अब सुशीम को भेजा तो पीछे से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बिंदुसार की, इसकी, और ऐसे अटैक आ गया उसको कि मरने वाला है, क्या मरने वाला है। तो सर उसने कहा कि, राधा गुप्त ने कहा कि जब तक आप ऐसा करो, इसको अशोक को राजा बना दो। बोले नहीं नहीं, मैं सुशीम को बुलाओ। किसको बुलाओ? तो उसने क्या, उसने और गला दबाया राधा गुप्त ने उसका, और उसको खत्म कर दिया, और सुशीम को क्या, अशोक को क्या बना दिया, राजा। लेकिन अभी पूरी सेना तो उसके साथ गई है। किसके साथ? सुशीम के साथ गई तक्षशिला। लेकिन क्या, राधा गुप्त ने पहले से फील्डिंग सेट कर रखी थी, सेना को अपने कंट्रोल में बना रखा था। तो वो क्या नाम था उसका, क्या हुआ, क्या, बिंदुसार को, बिंदुसार को मार दिया और राजा बन गया अशोक। कौन बन गया? सर जब तक अशोक ने राजा नहीं बना था, राजा बनने के बाद गवर्नमेंट जॉब, क्या, उसने कोई गलत काम नहीं किया था अपनी जिंदगी में, ना कभी बार में बैठा, ना कभी किसी को बाइक पे पीछे लिफ्ट दी, ना कभी किसी का रिचार्ज कराया। क्या कराया? रिचार्ज कराया। क्लियर क्या? किसने? अपने, मतलब जीवन में उसके कोई दाग नहीं था उसके। लेकिन अब तो सर गवर्नमेंट जॉब लगी तो एंजॉय तो बने करेगा, करेगा ना यार, एसएसटी वाली मैम। क्लियर क्या? अब तो जिंदगी में जॉब लगी तो सर ये चीज भी करेगा। तो क्या, इससे पहले के जितने भी राजा थे वो सर अपने शरीर की दासियों से क्या करवाते थे? वो गावड़े शब्द क्या बोलेंगे शहर में, क्या बोलते हैं उसको यार? गावड़ा कहीं का। क्लियर क्या? मजाक कहता हूं। मसाज, क्या मसाज करवाते थे तो सर अशोक, तो हाँ हाँ अभी, तो क्या अशोक, अशोक लेट जाता था सर और वो दासियां मालिश करती थी। उससे पहले अशोक ड्रिंक कर लेता था। क्या कर लेता था? अब ड्रिंक में वो अर्जित उसको पता ही नहीं है। अब वो दासियां क्या, वो दासियां थी एकदम गोरी दासियां थी, तो ऐसे उसकी मालिश करती थी। अशोक अपनी तरह था सामना सलोना। तो अरे यार नेहा कितना काला है ना ये, तो मतलब ऐसे वो नखरे करती थी मोनिका। यार ये गुंजन ये बहुत बेकार, की क्या पर्सनैलिटी, इस वजह सुशील कितना गोरा था ना, गोरा चिट्टा था, गोरा कितना चॉकलेटी था। इसको कहां से किसने राजा बना दिया? किसने राजा बना दिया? अब सर ऐसे, अब उसको पता नहीं है। किसको? क्यों नहीं पता उसको? ड्रिंक के नशे में वो। अब एक दिन क्या था, ड्राई डे था। क्या था? ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक ड्रिंक करते हो, शादी ब्याह वगैरह कोई नहीं का टेंशन, कभी कभी बॉयज तो सब करते हैं, मेरे को पता। क्लास में 2-4 दिन लिए, मेरे को पता है, मेरे को पता था। तो सर उसने क्या, उस दिन ड्रिंक कर रखी, ड्रिंक उस दिन ड्राई डे था तो उस दिन ड्रिंक मिली नहीं ढंग, सुनो। तो सर उसने क्या, ऐसे आंखें बंद करने का वो नाटक कर लिया, आंखें बंद करने का नाटक कर लिया, और वो लेटा हुआ है। अब वो दासियां जब मालिश कर रही हैं तो वही नखरे। अरे यार कितना गंदा है ना ये, मेरा तो सच बताऊं, मैं तो जॉब छोड़ूंगी तो अब उसने, भाई साहब इस बात का पता किसको लगा? मैम इतना बुरा लगता है लड़कों को, इस बात को पूछ, मानो मत, तुमने कल कल कहा था ना, इतना बुरा लगता है तो की पर्सनैलिटी, और वो है ना जैसे काला गोरे के दर्द तुम कैसे कहते हो ना, बहुत बुरा लगता है बहुत। तो सर उसका अशोक का दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? कि साला इतनी मेहनत कर करके सिलेक्शन लिया है, वो जीके वाला आधे टाइम कहानी सुनाता था, उसकी कहानियां सुन सुन के सिलेक्शन लिया है। क्या सिलेक्शन लिया है? पेडोलॉजी पढ़ पढ़ के, और उसके बावजूद ये सुनने को मिल रहा है, सुना है कि गवर्नमेंट जॉब के से तो जिंदगी अच्छी हो जाती है। तुरंत घंटी बजाई। क्या बजाई? किसने? और तुरंत अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी का क्या नाम है? राधा गुप्त। क्या कि गुरुजी आपने बोला था कि गवर्नमेंट जॉब के बाद तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसे कोई सब जगह इज्जत मिलती है, तो ऐसे बोल रही काला है। अच्छा, बोले इनको जेल में डाल देंगे। क्या डालेंगे? 110 दासियां थी, जेल में डाल दो। नो, जेल में नहीं, क्या, इनको जिंदा जलाओ। इनको क्या, अशोक के शासनकाल में पहली बार इतनी क्रूरता देखी गई कि 110 दासियों को 100 जिंदा जला दिया। क्या सर, आप उसके बाद अशोक के शासनकाल में 1% कभी किसी को ये कह के रिजेक्ट नहीं किया गया कि लड़का सांवला है। लड़का क्या है? क्लियर क्या? लड़का ये कह के, इस बात को फॉलो किया था किसने? राय सिंह। किसने? राजस्थान की एक मात्र रियासत है, कौन सी? बीकानेर। कौन सी? जिसमें रंग भेद नीति को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, रंग भेद नीति को बिल्कुल। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा आगे कि बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। कौन से सिंह? शार्दुल सिंह। स्ट्रीम पढ़ाएंगे सर आपको। बीकानेर रियासत के शासक थे शार्दुल सिंह,
जो अपने स्वेच्छा से, जो अपनी स्वेच्छा से भारत संघ में विलीन हुए थे, भारत संघ में विलीन हुए थे। क्लियर क्या? थोड़ा सा लिखो। जयिता हो गया। आगे लिखो, कौन सा जूनागढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? जूनागढ़ दुर्ग में राव सिंहा का चंदन का सिंहासन, राव सिंहा का चंदन का सिंहासन, राव सिंहा का क्या? चंदन का सिंहासन स्थित है, रखा है। राव सिंहा का चंदन का सिंहासन रखा है। नंबर 2 लिखो, राव सिंहा का चंदन का सिंहासन। नंबर 2 नागनेची माता का मंदिर, नंबर 2 नागनेची माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? नागनेची लिखू क्या? नागनेची कौन सी माता? नागनेची माता का मंदिर। और करणी माता का मंदिर। और एक और बताओ, एक और बताओ, बताओ कौन सा? सेठ लक्ष्मीनाथ का मंदिर, सेठ लक्ष्मीनाथ का मंदिर। सेठ कौन सा मंदिर? लिखो, यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम शैली में, यह मंदिर हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित है। हाँ, हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित है। हिंदू और, मैडम मेरी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, केवल मेरी बेटियों को बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा तुम पूरी शिद्दत से पढ़ रही हो, और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो तुमको कुछ आता नहीं है, तुम ऐसी टीचरों क्लास छोड़ती हो। आपको केवल केवल लड़कियों को बताना, लड़का कोई नहीं बोलेगा। और लड़कियों को भी हाथ ऊपर करना है। शेर खां की कब्र कौन से दुर्ग में है? हाथ ऊपर करो। शेर खां की कब्र, बोला नहीं, केवल हाथ ऊपर करो। शेर खां की कब्र कौन से दुर्ग में है? शेर खां, बॉयज में किस किसको पता है? हाथ ऊपर कर लो। मेहरानगढ़ कौन सा? तुम बहुत अच्छी हो सच में, लेकिन तुम बोल देती हो, ये बात गलत थी। बहुत अच्छी हो तुम। मेहरानगढ़ कौन सा? ऐसे कैसे काम चलेगा मैम? ऐसे आ जाती हो उठ के मुंह धो के? मतलब इतनी चीजों को बदलने के बावजूद किस लड़कियों की बात पता नहीं थी? कल से मैं हाथ मुर्गा बनाऊंगा और हाथ ऊपर कर खड़ा कर दूंगा। कल से याद नहीं हुई चीजें, कल का पहला का पूरा याद होना चाहिए। आगे लिखो, इस दुर्ग में इतनी मेहनत एक एक दुर्ग में दे रहे हैं, इतना टाइम, अब तक आधा कोर्स करा देता मैं। तुम, मेरे को पता है तुमको कुछ नहीं आता, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं, और उसके बावजूद तुम याद नहीं करे, क्या फायदा है फिर इसका? मूर्ख कहेंगे, वहां चाय की थड़ियों बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं सकते बैठ के। यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम शैली का, यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित है। ओके क्या? यह राजस्थान का, अगले लाइन में, यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। जिसमें क्या लगाई गई है? ओके बोलो, कौन से दुर्ग में? आगे लिखो, जूनागढ़ दुर्ग में सिंह पर सवार, सिंह पर सवार, किस पर सवार? सिंह पर सवार किसकी मूर्ति? गणेश जी की मूर्ति है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा दिया है मैंने? अरे यार, कैसे कैसे कोर्स होगा यार। लिखो आगे, पंडित दीनानाथ शर्मा ने, पंडित दीनानाथ शर्मा ने, पंडित कौन शर्मा ने? पंडित दीनानाथ शर्मा ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि दीवारें बोलती हैं। दीवारें क्या करती हैं? नहीं, गलत बोल गया मैं। दीवारों के कान होते हैं ऐसा सुना है, दीवारों के कान होते हैं ऐसा सुना है, परंतु
परंतु यहां की दीवारें परंतु यहां की दीवारें कहां की दीवारें परंतु यहां की दीवारें बोलती हैं। लिखो इस दुर्ग में कौन से दुर्ग में इस दुर्ग में 33 करोड़ इस दुर्ग में 33 करोड़ कितने करोड़ देवी देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। लिखो इस दुर्ग में महाराजा गंगा सिंह का महाराजा गंगा सिंह का महाराजा किसका हवाई जहाज रखा हुआ है। अभी मैं उसको मेरे साथ WTP लेके चलूंगा। जो एक कितने क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है। फटाफट इसको 15 मिनट में याद करके मेरे को बता दे। 15 मिनट पर 70 क्वेश्चन पढ़ो इसको ही फटाफट। मैं पूछूंगा कोई सा। करो इस क्वेश्चनों को।
हम्म। ओ हो, बहुत बढ़िया बेटा, तू बहुत अच्छा पढ़ रही है, शाबाश। 68 का सी, 68 का। अच्छा, आप मीना है? फादर क्या करते हैं? एमबीबीएस डॉक्टर है, कहाँ पे? पैथोलॉजिस्ट। अच्छा अच्छा। और मम्मा? मम्मा और भाई? यूके रहता है, अच्छा 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 अच्छा। तो आपको इस जॉब की क्या नौबत आई नहीं? ये जो आप मतलब, ऐसा क्या क्या हुआ कि आपको मतलब सेल्फ खुद से, इसलिए